अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गेट सेट कुक बाय डॉलन्स विथ मी ज़ारनक ऑन मसाला टीवी। और आज हम आपको मिनी अवन यूज़ करते हुए डॉलन्स का, उसमें हम आपको मौका ब्राउनी बनाना सिखाएंगे। उसके बाद हम मुलीगटाउनी सूप बनाएंगे, लेकिन वेजिटेरियन वर्जन, नो चिकन एंड नो राइस इन इट। ठीक है, देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा और सारे अप्लायंसेस डॉलन्स के इस्तेमाल करते रहिएगा। सबसे पहले मेरे पास यहाँ जो अज्जा है वो मैं आपको बताती चलूँ। 1 कप मक्खन है और मेरे पास 2 अदद अंडे हैं। 1/4 कप कॉफ़ी हम यूज़ करेंगे। 1 चमचा भर के कोको पाउडर है। 1 कप ब्राउन शुगर है। 1 टीस्पून वनीला एसेंस। 350 ग्राम डार्क चॉकलेट है चॉप की हुई, जिसको हम यहाँ डाल देते हैं 1 कप मक्खन के साथ पिघलने के लिए। ठीक है, डॉलन्स के चूल्हे पे। बहुत ही अच्छा चूल्हा है ये, ऑटोमेटिकली गैस सप्लाई कट कर देता है। अगर बंद हो जाए चूल्हा या गैस सप्लाई बंद हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अगर कोई स्पिल ओवर हो जाए, मसलन आप दूध उबाल रहे हो, यखनी बॉईल कर रहे हो, पानी बॉईल कर रहे हो, और अगर स्पिल ओवर हो जाता है चूल्हे पे तो नॉर्मली गैस बंद हो जाती है ना। लेकिन इसमें क्या है, एक फ़ीचर है बहुत अच्छा, जो बहुत सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है फॉर योर किचन एंड योर हाउस, कि ऑटोमेटिकली गैस सप्लाई कट कर देता है। इसके बर्नर्स भी बहुत ड्यूरेबल हैं। ये जो है ये कांच का बना हुआ है, टेम्पर्ड ग्लास का, अनब्रेकेबल है, बहुत ही अच्छे। ये भी जो बर्नर्स है ये गर्म भी नहीं होते हैं और आपको ना लाइटर की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको माचिस की ज़रूरत पड़ती है। सो ऑटो इग्निशन का फीचर भी इसमें है। मैं मिनी ओवन यूज़ कर रही हूँ, ये जो है इसको मैंने प्री हीट किया हुआ है। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसमें आप चरगा वगैरह बना सकते हैं, रोटिसरी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें रोटिसरी के रॉड्स भी हैं जो अभी हमने निकाले हुए हैं। सो सबसे पहले हम एक कप मक्खन यानी कि 200 ग्राम और चॉकलेट 350 ग्राम को यहाँ पिघलने के लिए रख देते हैं। ठीक है, फिर हम बीट करेंगे 2 अदद अंडे, उसमें ये ब्राउन शुगर डालेगी 1 कप, कोको पाउडर, कॉफ़ी, चॉकलेट चिप्स, अखरोट और मैदा जाएगा। आपने देखा मैदा बहुत कम है, चॉकलेट ज़्यादा इसमें है। ओके, ये हम करना शुरू कर देते हैं। सो अंडे, और इस पे एक फ्रॉस्टिंग भी जाएगा गनैश का, कॉफ़ी एंड चॉकलेट का गनैश। मेक श्योर कि चॉकलेट नीचे लग नहीं जाए। आंच थोड़ी सी मैं और कम कर देती हूँ। ठीक है, और जैसे ही पिघल जाए थोड़ा सा ठंडा करना है। अंडे और ब्राउन शुगर हम डाल चुके हैं। इसमें हम थोड़ा सा वनीला एसेंस शामिल करेंगे। आप कॉफ़ी एसेंस या चॉकलेट एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम कॉफ़ी डालेंगे, ठीक है, और दूसरी कॉफ़ी हम डालेंगे गनैश में। फिर इसमें हम कोको पाउडर शामिल करते हैं, मैदा जाएगा, अखरोट और चॉकलेट चिप्स। ये चॉकलेट चिप्स चले गए, अखरोट, और एवरीथिंग इज़ रेडी। वी आर जस्ट नाउ वेटिंग कि चॉकलेट और मक्खन अच्छी तरह पिघल जाए। ठीक है, डॉलन्स इज़ योर परफेक्ट किचन पार्टनर, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। और ये डॉलन्स के मिनी ओवन के बारे में बताती चलूँ कि इसके साथ भी एक रेसिपी की किताब आती है जिसमें 40 रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़ हैं। ठीक है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप इसमें बारबेक्यू कर सकते हैं, केक्स बना सकते हैं, पिज़्ज़ा कर सकते हैं, पाइज़ होंगे, सेवरीज़, कोई भी आप इसमें बना सकते हैं। और जो रोटिसरी रॉड इसमें है, जो अभी हमने निकाला है फॉर द ब्राउनी के टिन के लिए जगह करने के लिए, उसमें आप परफेक्ट विंग्स बना सकते हैं, टिक्का बना सकते हैं, चरगा बना सकते हैं। सो डेफिनेटली गेट दिस मिनी ओवन एट होम अगर आप इंटरेस्टेड हों ऐसी चीज़ें बनाने में। और बहुत ही हाई क्वालिटी का इलेक्ट्रिक ओवन है ये। हल्की आंच पे मैं इसलिए कर रही हूँ वरना चॉकलेट नीचे लग जाएगी। इस ब्राउनी में ज़्यादा क्वांटिटी चॉकलेट की है, जैसे आपने देखा। जैसे ही ये दोनों चीज़ें पिघल के स्मूथ हो जाएंगी, इनको थोड़ा सा 10-15 मिनट आप लोग ठंडा करिएगा, फिर इस्तेमाल करिएगा। ठीक है जी। अच्छा, तब तक हम टाइम क्यों ज़ाया करें। मैं यहाँ कॉफ़ी और चॉकलेट एक और पैन में 1 कप जितनी चॉकलेट, थोड़ी सी कॉफ़ी और क्रीम डाल के उसको भी पिघलाने के लिए रख देती हूँ, ताकि
हमारा गनाश भी हो जाए रेडी फॉर द टॉपिंग। ठीक है जी, जैसे ब्राउनी निकलेगी आप ठंडा करिएगा, ऊपर से फिर ये फ्रॉस्टिंग कर दीजिएगा। सारे शोज़ देखते रहिएगा, हमारे सारे एपिसोड्स, और सीखते रहिए हमारे से ये सारी सिंपल सी रेसिपीज़ यूजिंग डॉलन्स अप्लायंसेस। जब चॉकलेट आधी से ज़्यादा पिघल जाए तो इसका आप चूल्हा बंद कर दिया करें और इसी की हीट में बकिया चॉकलेट पिघल जाएगी। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ और इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड लेट्स मेक अ कॉफ़ी चॉकलेट एंड क्रीम का फ्रॉस्टिंग। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार है। जिनको मेरी तरह कॉफ़ी बहुत पसंद है उनको ये डिज़र्ट बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कॉफ़ी की मिकदार ज़्यादा रखना चाहें यू मे डू सो, चॉकलेट ज़्यादा रखना चाहें यू मे डू सो, व्हाटएवर। एक कप मक्खन, 2 अदद अंडे, 1/4 कप कॉफ़ी, 1 चमचा भर के कोको पाउडर, 1 कप ब्राउन शुगर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 350 ग्राम डार्क कुकिंग चॉकलेट चॉप की हुई, आधा कप मैदा, आधा कप अखरोट और आधा कप चॉकलेट चिप्स। और इसके लिए 1 कप क्रीम में मैंने 1 चमचा भर के कॉफ़ी पाउडर डाला था और 1 से 1/4 तक 1 से सवा कप आप चॉकलेट चॉप करके डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आप चलें, ये हो गया हमारा। थोड़ा सा हमें इसको टाइम देना है ठंडा होने के लिए। फिर आप इसके साथ मिक्स कर दीजिए एंड पुट दिस इन योर डिश को हम ग्रीस करेंगे तेल के साथ। अच्छी तरह स्पैचुला से सब कुछ निकालिए, पैन्स में कोई चीज़ छोड़े ना। मीनवाइल इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे बिकॉज़ यहाँ चॉकलेट पिघल चुकी है और कॉफ़ी और क्रीम के साथ अच्छी सी स्मूथ सी हो गई है। ये देखें, जो कसर बाकी रहती है छोटे छोटे चंक्स चॉकलेट के, वो पिघल जाएंगे इसी की हीट में। ओवर कुक नहीं करिएगा वरना चॉकलेट जल जाएगी। ठीक है जी, ये हो गया। बस अब आई विल जस्ट पुट दिस ऑल अवे ताकि यहाँ जगह हो जाए। ठीक है जी, अच्छी तरह आपने साइडों से भी ये ले लेना है और डिश है मेरे पास यहाँ, इसको आप थोड़ा सा तेल के साथ ग्रीस कर दीजिए, साइड्स को भी बेस को भी, और ये पूरा बैटर ब्राउनी का, मोका ब्राउनी का इसमें निकाल दीजिए। ठीक है जी, अब हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। वेरी हॉट, बी केयरफुल, ओके। ओके जी, जब तक हमारी ब्राउनी बेक हो रही है हम लेते हैं ब्रेक। देखते रहिए गेट सेट कुक बाय डॉलन्स विथ मी ज़ारनक ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब हम यखनी बना रहे हैं। वेजिटेबल या चिकन का स्टॉक क्यूब आप डाल दीजिएगा, पानी है मेरे पास यहाँ, ठीक है, और ये होता रहेगा तब तक। हमारा जो मिनी अवन है उसमें, डॉलन्स के मिनी अवन में हम बना रहे हैं आज मोका ब्राउनीज़। वो बेक हो रही हैं, आपको नज़र भी आ रही होंगी। बेस्ट पार्ट अबाउट डॉलन्स मिनी अवन एंड द बिल्ट इन अवन इज़ क्लियर नज़र आता है, ठीक है। कांच ये भी साफ़ हो सकता है, ये भी कांच इतना अच्छा है, यू कैन सी थ्रू के अंदर क्या हो रहा है। लाइट की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ती है। अच्छा जी, मक्खन ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। मुलीगटावनी सूप बना रहे हैं। नॉर्मली मुलीगटावनी सूप का सुन के आप सोचेंगे चावल इसमें होंगे, चिकन होगा, लेकिन नहीं, मेरी रेसिपीज़ आपको पता है थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। ये है दाल और सब्ज़ी का और एप्पल के साथ मुलीगटावनी सूप। द ट्विस्ट इन दिस रेसिपी इज़ द एप्पल, ठीक है। देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा। और इस सूप को पूरा ब्लेंड नहीं करते हैं, आधा ब्लेंड करते हैं और आधा उसको हम
साबुत रखते हैं, या 75% ब्लेंड कर दीजिएगा, 3/4 जितना सूप ब्लेंड कर दीजिए, थोड़ा आप रखिए ताकि मुंह में भी आए। मक्खन जैसे ही पिघल जाएगा थोड़ा सा तेल जाएगा, और अज्जा काफ़ी सारे हैं, सारे कुछ आपको मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या इस्तेमाल करना है। ओके जी, मक्खन या ऑलिव ऑयल या दोनों चीज़ें, प्याज, गाजर, हैलोपिनोज, लहसुन, अदरक चॉप करके यूज़ करिएगा। 2 एप्पल्स थे, आप चाहें तो छिलका उतार के उनको छोटे पीसेस में काट लीजिएगा। फिर टमाटर हैं, कड़ी पाउडर है, ये सालन मसाले के नाम से आपको कड़ी पाउडर मार्केट में मिल जाता है, इसी को मैंने इस्तेमाल किया, इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। ज़ीरा है पिसा हुआ, पेपरिका पाउडर, दालचीनी का पाउडर, हल्दी, और इसमें जाएगी काली मिर्चें, नमक, और दाल ऑफ कोर्स कौन सी यूज़ करेंगे हम, लाल वाली ये मसूर की दाल। ओके, भिगो के रख दीजिएगा, बॉईल नहीं करिएगा, ठीक है। यखनी मैं इसलिए बनाने के लिए साइड में रख देती हूँ एक और पैन में, ताकि वो टाइम बच जाए और हमारे पास गरम यखनी भी हो। विंटर्स हैं, अगर आप यखनी बनाते हैं घर में, सूप स्टॉक बनाते हैं, जैसे मैं अभी घर में सूप बनाती हूँ फ्रॉम बोन्स, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिर आप इसमें काली मिर्चें डालेंगे, थाइम डालेंगे, इलायची पाउडर बहुत थोड़ा सा जाएगा, और चिकन या वेजिटेबल का सूप जाएगा, और वाइट करने के लिए एक मज़ेदार टेस्ट देने के लिए कोकोनट मिल्क, जिसको हमने एक सैशे को लेके पानी के साथ घोल दिया, ये देखें, ठीक है, देखा आपने, ये दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़। एंड में ऊपर गार्निश के लिए काजू हैं, और हरा प्याज है, धनिया है। हमें सिर्फ इसको सॉटे करना है, कुछ ब्राउन वगैरह नहीं करना है। सारी सब्जियां आप बड़ी काटें, छोटी काटें, व्हाटएवर, एनीवेज एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी कुक्ड इन। सबसे पहले हम इसमें दाल शामिल करेंगे, मसाले डालेंगे। दाल का पानी मैं ज़रा निकाल दूं। अच्छी तरह दाल को धो लीजिएगा और फिर उसका पानी निकाल दीजिएगा, और फिर उसको यूज़ करिएगा। ऑलरेडी आई एम यूजिंग पानी कोकोनट मिल्क में, और मैंने यखनी भी यूज़ की है, तो बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं हो जाए। हमें दाल को पकाना है ना, इसलिए मैंने दाल को पहले डाल दिया है। यखनी हमारी हो गई है, चूल्हा इसका मैं बंद कर देती हूँ। ओके, नाउ आई पुट गाजर, ठीक है। फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, और चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन जाएगा। ये अदरक जा रही है अंदर, चॉप की हुई। ऑल द मसालास। पहले हम हैलोपिनोज भी डाल देते हैं, मिर्चें भी डाल सकते हैं इफ़ यू वांट, हैलोपिनोज नहीं डालना चाहें तो। अच्छा जी, अब हम हल्दी डालेंगे, फिर दालचीनी का पाउडर, सिनेमन पाउडर, फिर थोड़ी सी इलायची का पाउडर, छोटी हरी इलायची का पाउडर, फिर हम इसमें थाइम शामिल करेंगे, ठीक है। ये ड्राई हर्ब्स आपको मिल जाते हैं मार्केट में। और इसमें हम काली मिर्चें कुटी हुई या पेपर पाउडर जाएगा। फिर आप इसमें पेपरिका पाउडर डाल दिए, कलर बहुत अच्छा इससे आता है, इतना कोई स्पाइसी नहीं होता है। ज़ीरा है यहाँ, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, और कड़ी पाउडर 1 चमचा भर के डालिएगा, सालन मसाले के नाम से जो मिलता है कड़ी पाउडर, ये ठीक है। सॉल्ट आई हैव नॉट एडेड, सॉल्ट आई ऑल्सो ऐड। सब कुछ हो गया। अब इसको आप ज़रा अच्छी तरह भूनते हैं, दाल को मसालों के साथ, टमाटर के साथ। सेब हैं यहाँ 2 अदद पीले सेब, उनका पानी मैं निकाल दूँ, इसलिए कि मैंने थोड़ी देर पहले काट के रखा था, सो आई वांटेड के काले ना पड़ जाएं। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, डोंट बी स्कैर्ड कि कैसा टेस्ट आएगा, सेब डाल दिए पता भी नहीं चलेगा। टेस्ट रियली नाइस, दैट्स द सीक्रेट। सबको नहीं बताइएगा, ठीक है, ट्राई ज़रूर करिएगा। ऑल दीज रेसिपीज़ यूजिंग डॉलन्स अप्लायंसेस।
क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है और आपका परफेक्ट किचन पार्टनर है। आई एम गोइंग टू पुट द स्टॉक, ये जो यखनी है ये हम पूरी डाल देंगे, ठीक है। और हम फिर उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ढक्कन ढांक देंगे इस पर। बाद में हम कोकोनट मिल्क पाउडर जो पानी में घोल के रखा है वो डालेंगे। सो गिव दिस सम टाइम, इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। और फिर हम एंड में हरा धनिया और काजू और हरी प्याज, ठीक है। जब दाल पक जाएगी फिर हम कोकोनट मिल्क डाल के फिर उसको हम अच्छी तरह ब्लेंड कर देंगे। वो भी किस तरह, आधा ब्लेंड करेंगे, आधा हम साबुत रखेंगे। आप स्टिक ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं डॉलन्स का, या फिर स्टैंडर्ड ब्लेंडर का। हम लेते हैं ब्रेक, मैं क्लीन अप करती हूँ, देखते रहिए गेट सेट कुक विद डॉलन्स। जी वेलकम बैक। देखिए मैंने ब्रेक में एप्पल्स भी गल गए थे, दाल भी हो गई थी इन आर मुलीगटावनी सूप। इस तरह मैंने स्टिक ब्लेंडर को यूज़ करते हुए ब्लेंड कर दिया है आधा सूप, ठीक है। अब मैं इसमें कोकोनट मिल्क जो घोला था हमने पाउडर का एक पूरा सैशे इन, आप क्रीम भी डाल सकते हैं इफ यू वांट टू मेक इट नाइस एंड थिक एंड रिच। तो आप कोकोनट मिल्क का क्रीम का जो एक टिन आता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मिल्क इज़ फाइन। कोकोनट क्रीम डालें, कोकोनट मिल्क डालें, व्हाटएवर। आधा सूप हमने ब्लेंड कर दिया है, आधा सूप आपके सामने अभी ब्लेंड करेंगे। आप इसको दरदरा सा करिएगा, कॉस करिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप इसको ब्लेंड करके एकदम फाइन पेस्ट नहीं कर दीजिएगा। ये आपका मज़ेदार एक डिफरेंट टच के साथ, सेप के साथ मुलीगटावनी सूप। सेप नहीं डालना है तो इसी तरह मुलीगटावनी सूप रेगुलर वाला बनाइएगा। सर्व करते वक्त बोल में थोड़े से बॉइल्ड चावल और बॉइल्ड चिकन डाल दीजिएगा बस, लेकिन ऐसे ही बनता है। अब हमने क्या डालना है इसमें, पहले मैं आपके सामने थोड़ा सा और इसको ब्लेंड कर दूं। दैट्स इट। कोकोनट मिल्क डालने के बाद पकाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ रेडी, इट्स डन। अब हम इसमें हरा प्याज शामिल कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, ठीक है। एंड हम बोल्स में इसको डिश में निकाल देंगे। ब्राउनी भी हमारी हो गई है, मौका ब्राउनी इन डॉलन्स अवन। ये देखें कितनी अच्छी राइस भी हुई है, हालांकि देयर वाज नो राइजिंग एजेंट इन इट, लेकिन अंडों की वजह से इट्स लुक्स रियली नाइस। कांट वेट टू ट्राई इट। बस 2 मिनट और बस फिर हम उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग भी डालेंगे। और यहाँ बोल में निकाल देते हैं, पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह, ठीक है। अगर आप सर्व करना चाहते हैं चावल एंड चिकन के साथ तो इस बोल में बॉइल्ड चावल का 1-1 चमचा रख दीजिएगा। इंडिविजुअल बोल में आप 1-1 चमचा रखिएगा, इसमें 3-4 चमचे बॉइल्ड चावल रख दीजिएगा। फिर बॉइल्ड चिकन श्रेड करके छोटे छोटे पीसेस वो रख दीजिएगा, फिर ये सूप डालिएगा। देन योर रेगुलर मुलीगटावनी इज़ रेडी। मेरा पसंदीदा मुलीगटावनी था जब मैं छोटी थी। एंड काजू, दिस माइट जस्ट गो इन, बट हम इसको इस तरह ऊपर काजू रख देते हैं। यहाँ भी काजू रख देते हैं। और हमारी जो ब्राउनी हो गई है उसको भी निकालते हैं और रैक पे रख देते हैं। इसको हम, ठीक है, इट्स वेरी हॉट, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। देखें इस ब्राउनी को आपने ठंडा होने देना है, बिकॉज आपको इसको फ्रॉस्ट करना है, राइट। मौका फ्रॉस्टिंग हमने बनाई थी ना, कि भूल गए आप लोग? मैं तो नहीं भूली। देखें मैंने यहाँ रखा हुआ था चॉकलेट, कॉफ़ी और क्रीम, एंड दिस इज़ द परफेक्ट ब्राउनी। 15 से 20 मिनट में ये हो जाएगी। ऊपर आप इसका क्रस्ट देखिए, ब्राउनीज आर सपोज टू बी लाइक दैट। इसमें वैसे ही इतनी चॉकलेट है, इतनी रिच एंड डिवाइन ब्राउनी है। आप इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग नहीं डालना चाहें तो नहीं डालिएगा, लेकिन मैंने तो आपके सामने बनाया था तो मैं तो डालूंगी, ठीक है। गनाश को बाहर ही आप रहने देंगे तो इतनी अच्छी वेदर है आजकल तो कि बिल्कुल आराम से सेट हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा सेट हो जाए तो आपको चूल्हे पे इसको दोबारा थोड़ा सा करना पड़ेगा। फिर हम इसको स्प्रेड करेंगे। आप इसको बिल्कुल ठंडा होने दीजिएगा,
फिर आप उसको फ्रॉस्ट करिएगा प्लीज़, और फिर आप उसके स्क्वायर्स काटिएगा। मैं अभी इसको स्प्रेड करती हूँ। पहले मैं इसको Here's your mocha brownie mulligatawny soup। तो आज का एपिसोड हुआ ख़त्म। आई होप आपने आज की दोनों रेसिपीज़ नोट की। हमने mulligatawny सूप बनाया था, मोका ब्राउनीज थी विद अ नाइस फ्रॉस्टिंग। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा। सारे एपिसोड्स देखते रहिए गेट सेट कुक बाय डॉलन्स विथ मी ज़ारनक ऑन मसाला टीवी। अब आपकी और मेरी मुलाकात एक और एपिसोड में होगी यूजिंग डॉलन्स अप्लायंसेस। तो देखते रहिए हमारा शो और इसी तरह साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मोका ब्राउनीज अज्जा: मक्खन 1 कप, अंडे 2 अदद, कॉफ़ी 1/4 कप, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 1 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, कटी डार्क चॉकलेट 350 ग्राम, मैदा आधा कप, अखरोट आधा कप, चॉकलेट चिप्स आधा कप। फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम 1 कप, कटी चॉकलेट 1/4 कप, कॉफ़ी 1 खाने का चमचा। तरकीब: डार्क चॉकलेट और मक्खन को पिघला लें। अब इसमें कॉफ़ी, वनीला एसेंस और चीनी डाल के विस्क कर लें। फिर इसमें एक एक करके अंडे शामिल करें। उसके बाद खुश्क अज्जा डालें और बैटर को बेकिंग पैन में डाल के 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 30 से 40 मिनट बेक करके निकाल लें। आखिर में फ्रॉस्टिंग करके पेश करें। mulligatawny सूप अज्जा: मक्खन या जैतून का तेल 1/4 कप, कटी प्याज 1 अदद, गाजर क्यूब्स 1 अदद, जलपेनो क्यूब्स 1 अदद, लहसुन के कुचले जवे 2 अदद, सेब क्यूब्स 2 अदद, टमाटर क्यूब्स 1 कप, करी पाउडर 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, ड्राइड थाइम आधा चाय का चमचा, मसूर की दाल आधा कप, चिकन या वेजिटेबल सूप 2 कप, कोकोनट मिल्क 2/3 कप, नमक, काली मिर्च हस्ब जायका, भुने काजू गार्निश के लिए, कटा हरा धनिया और हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: मक्खन पिघलाकर इसमें प्याज, गाजर और जलपेनो शामिल करके सौते कर लें। अब इसमें लहसुन के कुचले जवे, अदरक, सेब और टमाटर डाल के सौते करें। फिर इसमें तमाम सीजनिंग शामिल करके टोस्ट करें। उसके बाद इसमें मसूर की दाल और यखनी शामिल करके उबाल आने दें। अब इसमें कोकोनट मिल्क स्टर कर लें। आखिर में हरा धनिया, काजू और हरी प्याज डाल के सर्व करें। Add some masala to your life.